सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी और इसमें हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था और इस बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो था किसी स्क्वायर वेव रेक्टेंगुलर सिग्नल्स को, रेक्टेंगुलर सिग्नल था हमारे पास, उस रेक्टेंगुलर सिग्नल का हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आया था जिसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया था t इंटू सैम्पल्ड ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू। ओके, जहाँ ये t रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये माइनस टी बाई टू था, ये t बाई टू है और ये 1 था, तो ये लेंथ हमारा t है, t मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज t, यानी ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये एरिया को इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये t बाई टू जो है वो इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ओमेगा से कितना डिस्टेंस है, मतलब सॉरी, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। ओके, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सैम्पल्ड टी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर सैम्पल टी का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपली हमारा ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल ग्राफ इसका जो सैम्पल सिग्नल का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस ढंग से होगा जिसको हम लोग सैम्पल सिग्नल बोलते हैं। ओके, ये हमारा ग्राफ होगा। ओके, और ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहाँ होगी, माइनस पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। वैसे यहाँ माइनस 2 पाई, यहाँ माइनस 3 पाई, सो ऑन। ओके, और साथ में ये जो हाइट होगी ये 1 होगी। ओके, जब हम लोग इसका अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसके ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसके ग्राफ में चेंज आएंगे, ये जो पाई है, पाई डिवाइडेड बाई ये जो कुछ भी है जो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ओमेगा के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा। ग्राफ का शेप तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बस इसकी वैल्यूज कहीं चेंज हो जाएगी। वैल्यूज में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वैल्यूज में ये चेंज देखने को मिलेगा, ओमेगा, ये हमारा ओमेगा, यहाँ जो पाई है, पाई के जगह क्या आ जाएगा, पाई इंटू टी बाई टू, यानी 2 पाई बाई टी। सेम यहाँ अगर पाई, यहाँ 2 पाई था पहले से, अब इंटू टी बाई टू यानी कि 4 पाई बाई टू। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पाई बाई 3 पाई पहले से था और डिवाइड बाई टी बाई टू यानी कि 6 पाई बाई टू, सो ऑन। वैसे यहाँ क्या होगा, माइनस 2 पाई बाई टी, माइनस 4 पाई बाई टी, माइनस 6 पाई बाई टी, सो ऑन। और ये क्या आएगा, ये आएगा जो एरिया है हमारा, यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे सपोज हमें दे रखा है एक स्क्वायर वेव सिग्नल, ये एक सिग्नल दे रखा है। इस सिग्नल का हम इस सिग्नल की मदद से, सपोज इसका ये TFT है, TFT है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 to -1 है। ओके, और ये जो वैल्यू है ये भी 1 है। अब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है ऐसे सिग्नल का, ये है -हाफ, ये है हाफ और इसकी वैल्यू भी 1 है। ओके, ये हमारा TGT है। अब जो GT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एफ ओमेगा के टर्म में, मतलब बेसिकली हमें जी ओमेगा फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ ओमेगा। कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एक बार ये क्वेश्चन वैसे जो हम लास्ट अभी देखे थे उस पे नहीं है, ये बेसिकली शिफ्टिंग पे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। अगर इससे हमको ये सिग्नल बनाना हो तो बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो पहले इसको एक बार शिफ्ट कर लो, राइट शिफ्ट कर लो और इसके बाद
इसको राइट शिफ्ट कर लो, तो राइट शिफ्ट करते ही ये सिग्नल कुछ ऐसा होगा, -12 टू हाफ। ओके, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो 1 ही रहेगा, टी, F1t मान लो इसको, ठीक है। जहां F1t क्या है, एफ टी, ये t -12। ओके, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ओमेगा, चूंकि हमने शिफ्ट किया है तो एफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर -j ओमेगा टी 1/2, यानी j ओमेगा/2, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इन्वर्ट कर दे, इसी सिग्नल को हम इन्वर्ट कर दे कुछ इस ढंग से, यानी कि ये हमारा हाफ है और ये -12 है। अब ये जो नया सिग्नल है बेसिकली टी एफ टू टी, ये हमारा है F1 ऑफ -t, यानी इसका रिवर्ट है। मतलब बेसिकली इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये गिवन है, तो ओमेगा की जगह क्या पुट हो जाएगा, -ओमेगा, यानी f ऑफ -ओमेगा इंटू ई टू द पावर j ओमेगा/2। आई होप क्लियर होगा। अब इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, अगर इन दोनों सिग्नल को हम ऐड ऑन करेंगे तो ये सिग्नल मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो ये सिग्नल मिल जाएगा। आई होप दिक्कत नहीं है समझने में, ये एम्पलीट्यूड है ये है, क्योंकि यहाँ 0 है तो वहाँ 1 है, जहाँ यहाँ भी 0 है तो यहाँ 1 है, ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये हाफ ऑफ 1 हो गया। जहाँ इसको कम जहाँ 1 बनने में जो भी कमी दे रहा है वो यहाँ पूरी हो जाएगी, कंप्लीट ये बन जाएगा सिग्नल। तो जब इन दोनों को जोड़ के बन रहा है तो जी ओमेगा क्या होगा, जी ओमेगा इज इक्वल टू एफ ओमेगा e to the power -j ओमेगा/2 प्लस एफ ऑफ -ओमेगा इंटू ई टू द पावर j ओमेगा/2। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक छिपा हुआ है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुल मिला के आज एक नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहले टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म सपोज एफ ओमेगा है तो एफ ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमने फूरियर सीरीज में देख रखा है, उसी फूरियर सीरीज में जो कुछ हमने देखा था उसी का यूज करते हुए यहाँ हम लोग डेरिवेशन ही करें, मैथमेटिक्स पार्ट को हम छोड़ दे रहे हैं, केवल हम सिग्नल सिस्टम पार्ट को लेते हैं। तो एफ ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/mod a इंटू एफ ओमेगा/a। एक बात तो क्लियर है कि अगर टाइम डोमेन में किसी को हम श्रिंक कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक्सपैंड होगा, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी को टाइम डोमेन में किसी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट होगा, श्रिंक होगा। इतना तो हमें भी समझ में आ गया, लास्ट क्लास में भी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इम्पल्स सिग्नल का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो पूरे फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए दिखाई देता है, मतलब पूरे -∞ से +∞ सारे फ्रीक्वेंसी के लिए। वही उल्टा अगर हम लोग कोई टाइम डोमेन में हम लोग किसी सिग्नल को देखते हैं जिसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक इम्पल्स सिग्नल देखने को मिलता है। ओके, तो सेम फिनोमेना यहां भी है कि अगर हम लोग F2t की बात, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया हमने, TFT है ये हमारे पास, ठीक है। कुछ ये है हमारे पास 0 to 4 डिफाइंड है, ये हमारे पास 2 तक है, ये सपोज 1 है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सपोज एफ ओमेगा है और हमें फाइंड आउट करना है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि -2 to -3 डिफाइंड है। एम्पलीट्यूड तो वही 1 है, सॉरी एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी चाहे तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ एम्पलीट्यूड -2 लिखा हो, -2 है हमारे क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये सपोज ये एफ टी था, ये जी टी मान लेते हैं हम लोग। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ एफ ओमेगा निकालना है। तो यहाँ दोनों चीजें होंगी, एक तो श्रिंकिंग, एक तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी हम लगाएंगे। ओके, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के अलावा टाइम शिफ्टिंग भी करेंगे। तो दोनों चीजें हम करेंगे। पहले तो हम इसको करेंगे टाइम सॉरी, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टाइम स्केलिंग करेंगे, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग कर देंगे। जब हम टाइम स्केलिंग करेंगे तो जो ये टाइम जीरो यहाँ 4 के लिए डिफाइंड था, अब ये जो डिफाइंड है केवल 1 के लिए डिफाइंड है, ये 1 के लिए डिफाइंड है। तो इसको श्रिंक करेंगे हम, इस टाइम डोमेन में इसको श्रिंक करेंगे। नया हमारा जो f1t बनेगा वो हमारा f1t कैसा होगा, ये 0 to 1 डिफाइंड होगा। ठीक है, 0 to 1 डिफाइन करेंगे, और 0 to 1 डिफाइन करेंगे तो जैसे ही हम यहाँ 1 डिफाइन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। जो हमारा नया फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, f1 ओमेगा का f1 ओमेगा क्या आएगा, f1 ओमेगा आ जाएगा 1/4। ओके, जब हम लोग 4 से श्रिंक कर रहे हैं तो 1/4 इंटू f ओमेगा बाई 4। ओके, अब इसका एम्पलीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो 1 है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ 2 कर देते हैं, 2 कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास f ओमेगा बाई 4। इसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे, फिर इन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दिखाइए। ओके, नेक्स्ट, अगर ऐसा ही प्रोसेस हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, सॉरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग तो हमने देख रखा, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है तो एफ ऑफ ए ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/mod ए एफ ए टी बाई ए, जो हमने टाइम डोमेन में देखा था बट उसका रिवर्स है। आई होप क्लियर होगा, मुझे लगता नहीं है कोई इश्यू है। ठीक है, ये टी बाई ए, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम को कुछ इस ढंग से, ये प्रॉब्लम भी आप लोगों के लिए दे देता हूं। जस्ट सपोज एफ ओमेगा गिवन है। ओके, अब एफ ओमेगा गिवन है, यू, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, एफ ओमेगा गिवन है, अब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है, सपोज इसका जो इनवर्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ टी है। ओके, एफ टी का ये एफ ओमेगा गिवन है, तो मुझे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, जस्ट सपोज ये हुआ -1 1 और ये हमारा -2 -1, ये 1 2, इसका इन्वर्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ओमेगा f1 ओमेगा। ओके, आई होप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इसको हम शिफ्टिंग कर लेंगे, और इसको लेफ्ट शिफ्ट भी करेंगे और राइट शिफ्ट भी करेंगे, और फिर इसका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करने के बाद उसको दोनों को ऐड ऑन करेंगे, तो इसका इन्वर्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट हो रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप पूछिए, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में उसको इंट्रोड्यूस करने का। और अगर मुझे मेरे पढ़ाने में कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।